प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 के लिए निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड पार्ट। इसमें सबसे पहले आता है प्रश्न नंबर 2, जो कि एक्सरसाइज 9.1 का है। निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए, यानी आपको कुछ बिंदु दे रखे हैं और इन बिंदुओं को ग्राफ के अंदर उचित पैमाना लेकर आपको अंकित करना है। आपको जो बिंदु दे रखे हैं वो हैं A1 2, B-1 3, C-2 4, D3 2, E2 0 और F0 3। इन सभी बिंदुओं को आपको ग्राफ के अंदर अंकित करना है। आपको पहले से पता है, हमने आपको पार्ट नंबर 1 के अंदर बताया था कि किसी भी बिंदु को ग्राफ के अंदर अंकित करने के लिए या किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको ग्राफ के अंदर एक उचित पैमाना लेना पड़ता है। और आपने वो पैमाना यहाँ पे दोनों अक्षों पे क्या लिया है, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यानी एक बड़ा खाना 1 इकाई के बराबर होगा। आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर बताया गया था कि ये एक क्षैतिज रेखा होती है जिसको अक्ष अक्ष डेश या अक्ष अक्ष कहा जाता है, तथा ये एक वाई अक्ष या वाई वाई डेश रेखा होती है। और ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु के दाईं साइड में सभी संख्याएं धनात्मक ली जाती हैं तथा मूल बिंदु के बाईं साइड में अक्ष अक्ष पर सभी संख्याएं ऋणात्मक ली जाती हैं। इसी तरह से मूल बिंदु के ऊपर वाई अक्ष पर सभी संख्याएं धनात्मक ली जाती हैं तथा मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष पर सभी संख्याएं ऋणात्मक ली जाती हैं। अब जो बिंदु आपको प्रश्न के अंदर दे रखे हैं उनको बारी बारी से अंकित करेंगे। आपका सबसे पहला बिंदु है A1 2। A1 2 तो यहाँ पे देखिए अक्ष निर्देशांक 1 है और वाई निर्देशांक 2 है। तो अक्ष अक्ष पे मूल बिंदु से आप चलना स्टार्ट करेंगे और +1 तक चलेंगे। तो ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु से आप अक्ष अक्ष पर 1 इकाई दूरी चलेंगे प्लस की साइड में। तो देखिए यहाँ पे धनात्मक साइड में प्लस की साइड में 1 ये हो गया, यहाँ पे 1 इकाई कंप्लीट हो गई। तो अक्ष अक्ष पे आपको +1 इकाई चलना है और फिर वाई अक्ष पे आपको कितना चलना है, +2 इकाई। तो वाई अक्ष पर आपको +2 इकाई, प्लस है तो ऊपर की साइड में चलेंगे और माइनस का निर्देशांक है तो नीचे की साइड में चलेंगे। तो यहाँ पे वाई अक्ष पे प्लस का 2 है तो आप 1 2, तो यहाँ पे आपको ए बिंदु मिलेगा, यानी यहाँ पे होगा आपका बिंदु ए जिसके निर्देशांक हैं 1 2, अक्ष का मान 1 और वाई का मान 2। तो आप मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे तो अक्ष का मान यहाँ पे +1 इकाई हो गया और वाई का मान यहाँ पे 2 या +2 इकाई हो गया। तो यहाँ पे होगा आपका बिंदु ए जिसके निर्देशांक हैं 1 2। उसके बाद आपका अगला बिंदु है -1 3, जो बी बिंदु है उसके निर्देशांक हैं -1 तथा 3। तो आपको अक्ष अक्ष पे माइनस की साइड में 1 इकाई चलना पड़ेगा। तो आप मूल बिंदु से स्टार्ट करेंगे और माइनस यानी ऋणात्मक साइड में 1 इकाई चलेंगे। तो यहाँ पे अक्ष का मान हो गया -1 और फिर देखिए वाई का मान है +3। तो आप ऊपर की साइड में चलेंगे 1 2 3 इकाई। तो यहाँ पे होगा आपका बिंदु बी जिसके निर्देशांक हैं -1 3, अक्ष अक्ष पे -1 इकाई और वाई अक्ष पे +3 इकाई, इसलिए यहाँ पे आपका बिंदु बी होगा। फिर आपका अगला बिंदु है बिंदु सी जिसके निर्देशांक हैं -2 -4, -2 -4। तो देखिए जो सी बिंदु है जिसके निर्देशांक है -2 -4, तो -2 ये हो गया और -4 नीचे की साइड में 1 2 3 4, यहाँ पे आपका सी बिंदु होगा -2 -4। ठीक है, आप मूल बिंदु से अक्ष अक्ष की ऋणात्मक दिशा में चलेंगे -2
और फिर वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा में चलेंगे 4 इकाई। तो यहाँ पे होगा आपका बिंदु सी, जिसके निर्देशांक हैं -2 -4। उसके बाद आपका अगला बिंदु है 3 -2, 3 -2। तो देखिए डी बिंदु है 3 -9। तो मूल बिंदु से आप +3 इकाई चलेंगे, तो ये हो गई मूल बिंदु से अक्ष पर +3 इकाई। और फिर आपको वाई एक्स पे कितना चलना है, -2, वाई एक्स पे -2। तो नीचे की साइड में चलेंगे आप 1 2। तो यहाँ पे आपका बिंदु डी होगा, जिसके निर्देशांक हैं 3 -2। अक्ष पे आपको +3 इकाई चलना है और वाई एक्स पे आपको -2 इकाई चलना है। तो यहाँ पे होगा आपका बिंदु डी 3 -2। उसके बाद आपका अगला बिंदु है 2 0, ई बिंदु है 2 0। तो 2 0 का मतलब देखिए आपको अक्ष पे +2 इकाई चलना है और वाई एक्स पे 0, यानी वाई एक्स पे आपको चलना ही नहीं है। तो यहाँ पे होगा आपका बिंदु ई, जिसके निर्देशांक हैं 2 0। देखिए यहाँ पे होगा बिंदु ई, जिसके निर्देशांक हैं 2 0, क्योंकि केवल आपको अक्ष पे +2 इकाई चलना है। तो यहाँ से मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेंगे और अक्ष पे धनात्मक साइड में 1 2, यहाँ पे 2 इकाई अक्ष पे कंप्लीट हो जाएगी। और फिर देखिए वाई एक्स का आपको वाई एक्स पे चलना ही नहीं है, वाई एक्स का निर्देशांक है 0। तो ये यहाँ पे 0 रहेगा, यानी ना तो आपको प्लस की साइड में चलना है ना आपको माइनस की साइड में चलना है, सिर्फ 0, मतलब आपको यहीं पे रहना है। तो यहाँ पे आपका बिंदु ई होगा, जिसके निर्देशांक होंगे 2 0। अक्ष पे चली गई दूरी 2 और वाई एक्स पे 0। तो यहाँ पे आपका बिंदु होगा ई। उसके बाद आपका अगला बिंदु है F0 3, F है 0 3। तो उसके लिए देखिए अक्ष का मान है 0, अक्ष निर्देशांक है 0, यानी आपको अक्ष पे चलना ही नहीं है। अक्ष पे ना तो आपको दाईं साइड में चलना है धनात्मक साइड में, और ना ही आपको ऋणात्मक साइड में चलना है, क्योंकि अक्ष निर्देशांक 0 है। तो यहाँ पे अक्ष निर्देशांक आपका 0 है और वाई निर्देशांक आपका +3। तो +3 इकाई आपको चलना पड़ेगा वाई एक्स पे। तो 1 2 3। तो यहाँ पे आपका निर्देशांक, यहाँ पे आपका जो बिंदु F है वो होगा 0 3, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका बिंदु F, जिसके निर्देशांक है 0 3। अक्ष पे आपको ना तो दाईं साइड में चलना पड़ेगा ना ही बाईं साइड में, क्योंकि अक्ष का मान 0 है। और वाई एक्स पे आपको +3 इकाई चलना है। तो 1 2 3 इकाई यहाँ पे आप वाई एक्स पे चल के आएंगे। तो यहाँ पे जो बिंदु F होगा वो होगा 0 3। इस तरह से ग्राफ के अंदर आप कितने भी बिंदुओं को अंकित कर सकते हैं, उनके लिए आपको एक उचित पैमाना लेना पड़ता है। यहाँ पे उचित पैमाना लिया गया है 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। 0 से लेकर के 1 तक 1 बड़ा खाना होता है। इस तरह से ये लंबाई या ये जो दूरी है ये लगभग 1 सेंटीमीटर मानी जाती है। तो 1 सेंटीमीटर होते ही 1 बड़ा खाना कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2, जो कि एक्सरसाइज 9.1 का है। इसमें कुछ बिंदु आपको दे रखे हैं और ये सभी बिंदु आपको ग्राफ के अंदर अंकित करने हैं। ये जो 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको ही करने हैं। देखिए इनमें क्या करना है आपको। प्रश्न नंबर 4, जो कि एक्सरसाइज 9.1 का है। बिंदुओं -1 0 1 0 1 1 0 2 -1 1 को आलेखित कीजिए। ये जो आपको A B C D E 5 बिंदु दे रखे हैं, ये पांचों बिंदु आपको ग्राफ के अंदर आलेखित करने हैं और इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। आप जब इनको क्रम से मिलाएंगे तो आपको कौन सी आकृति प्राप्त होगी। तो देखिए ग्राफ के अंदर आप ये 5 बिंदु अंकित करेंगे और इन पांचों बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनेगी वो होगी पंचभुज। ठीक है, आपको पूछा गया है कि इन्हें क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो इनको क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी, पंचभुज। पंचभुज पंचभुज वो होता है जिसमें 5 भुजाएं होती हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, जो कि एक्सरसाइज 9.1 का है। बिंदुओं -2 0 2 0 2 2
0,4 -2,2 को क्रम से मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो आप उसी तरह से इन पांचों बिंदुओं को ग्राफ के अंदर अंकित करेंगे और इन पांचों बिंदुओं को मिलाने पर फिर से आपको कौन सी आकृति प्राप्त होगी, वही आकृति प्राप्त होगी पंचभुज, यानी आपको पंचभुज प्राप्त होगा। इन सभी पांचों बिंदुओं को मिलाने पर आपको एक आकृति प्राप्त होगी। वो आकृति कौन सी प्राप्त होगी, देखिए इन पांचों बिंदुओं को मिलाने पर आपको प्रश्न नंबर 4 की तरह एक बहुभुज प्राप्त होगा जिसमें 5 भुजाएं होंगी, और जिस बहुभुज के अंदर 5 भुजाएं होती हैं उसको पंचभुज कहा जाता है। यानी दोनों ही प्रश्नों में आपको जो आकृति प्राप्त होगी वो आकृति होगी पंचभुज। प्रिय छात्रों, ये था आपका निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड पार्ट। आपको किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।